हेलो नमस्कार दोस्तों। आरसीएस स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिर्फ एक ही वीडियो में इस बार कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पढ़ेंगे। देखते हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो या पुलिस भर्ती परीक्षा हो, जिसमें से कम 2 नंबर श्योर होंगे। देखेंगे राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देखते हैं तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल स्थित है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड, पश्चिम में हरियाणा व दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का टोटल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 10,44,80,510। महिला जनसंख्या 9,53,31,831। 0 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चे की जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश में 3,07,91,331। लिंगानुपात की दृष्टि से 0 से 6 वर्ष बच्चों की जनसंख्या 902 रही। लिंगानुपात 912 प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या 912। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से 2011 जनगणना के अनुसार देखी गई। नेक्स्ट स्लाइड पर 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच टोटल 10 की वृद्धि दर 20.2% रही। साक्षरता 67.7% 2011 जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता 73.3%। महिला साक्षरता की संख्या 57.2%। कुल साक्षर व्यक्ति 11,43,97,555। पुरुष साक्षर 6,82,34,964%। महिला साक्षर 4,61,62,591%। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। भाषा हमारी हिंदी, उर्दू दूसरी राजभाषा है। प्रथम राजभाषा हिंदी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की और दूसरी राजभाषा उर्दू। संभाग अर्थात मंडल उत्तर प्रदेश में संख्या 18 है और जिलों की संख्या 75। विधानमंडल किस प्रकार का है? 2 सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन को गिनकर टोटल हमारे 404 कुल सदस्यों की संख्या है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस्क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। खनिज संपदा के आधार पर हमें खनिज संपदा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों से मिलती है वो हम देखेंगे। इसमें
चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? बपुहाटी गुरुमाकनाच मिर्ज़ापुर से। कजराहट सोनभद्र से। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा। डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र और बांदा से। तांबा हमें कहाँ से मिलता है? ललितपुर ज़िले से। जिप्सम कहाँ से मिलता है? झांसी हमीरपुर ज़िले से। कांच बालू वाराणसी के चकिया, वाराणसी के किस स्थान से? चकिया से। और करछना इलाहाबाद से। करभी तहसील बांदा से एवं मऊ ज़िले में। संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र ज़िले में मिलता है। संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में। बॉक्साइट बांदा ज़िले के रचकेवा में। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बांसी मकरी और खो क्षेत्र से। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हमें मिर्ज़ापुर के बांसी मकरी और खो क्षेत्र से मिलते हैं। यूरेनियम ललितपुर से मिलता है। और गिलास सैंड करछना इलाहाबाद और करबी से मिलता है। जो तहसील बांदा है, करबी तहसील बांदा से और मऊ जिला से। पाइराइट्स एवं एंडालुसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र से। हीरा बांदा ज़िले और मिर्ज़ापुर से। हीरा कहाँ से मिलता है? बांदा ज़िले से और मिर्ज़ापुर से। कोयला गोंडवाना सोनभद्र से। सिंगरौली मिर्ज़ापुर क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त होता है। रॉक फास्फेट बांदा से। और एस्वेस्टस मिर्ज़ापुर से। एस्वेस्टस कहाँ से मिलता है? हमें मिर्ज़ापुर से मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखेंगे। पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्यटक स्थल दिए गए हैं। जो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। एतमादुद्दौला का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने। ये सभी कहाँ स्थित हैं? आगरा में स्थित हैं। चीनी का रोजा कहाँ बना है? आगरा में। रामबाग कहाँ है? आगरा में। आइए, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश जहाँ दिया था सारनाथ में वही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे हम जानते हैं। कुशीनगर बुद्ध ने अपना निर्वाण प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देखेंगे हम राज्य के विश्वविद्यालय एवं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। विश्वविद्यालय का नाम, स्थान, स्थापना वर्ष। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ बना हुआ है? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1887 ईस्वी में। फटाफट अंदाज में देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921 ईस्वी में। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 ईस्वी में। दीनदयाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974 ईस्वी में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 ईस्वी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 स्थापना वर्ष। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर स्थापना वर्ष 1965। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 ईस्वी में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1874 ईस्वी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद
1975 ईस्वी में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 ईस्वी में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 1975 ईस्वी में। दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान आगरा 1981 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974 ईस्वी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 ईस्वी में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ 1989 ईस्वी में। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998 से 99 के बीच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद 2000 में। भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 1959 ईस्वी में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर 1998 में। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 1983 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में। उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ 2001 में। आइए देखते हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में जो कि महत्वपूर्ण हैं। बरसाना भगवान श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। मगहर संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है। कालपी महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी है। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इलाहाबाद प्रयाग गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित तीर्थराज के नाम से सुविख्यात है। जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की थारू, बक्सा, माहीगिरी, सौका, खरवार आदि हैं। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय शोध संस्थान में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल इंडियन ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ। प्रमुख औद्योगिक संस्थान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर। सीमेंट कारखाना चुर्क डाला कजराहट में। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद गोरखपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लखनऊ में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद में। डिजिटल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर लखनऊ में। खनिज तेल शोधक कारखाना मथुरा में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर। राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी नेता, तो पहले हम देखेंगे जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, देश के लिए लड़े और एक तरफ जिन्होंने राजनीति के लिए राजनीतिक रूप से आगे आए उनको देखेंगे। तो सबसे पहले क्रांतिकारी में सबसे पहले हमारे थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, पंडित परमानंद, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिन्हा और राजकुमार सिन्हा। अब नेता देखेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, सी.वाई. चिंतामणि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद पल्लव पंत, आचार्य नरेंद्र देव, तेज बहादुर संप्रू, संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, रफ़ी अहमद किदवई।
मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के यहाँ महत्वपूर्ण हैं और इनको ज़रूर देखेंगे। याद करना, कॉपी में लिख लेना। ये परीक्षाओं में पूछने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। नवाबगंज पक्षी विहार स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 वर्ग किलोमीटर में और किस जनपद में? उन्नाव में बना हुआ है। उन्नाव में। शम्स पक्षी विहार 1987 8 वर्ग किलोमीटर रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 30 वर्ग किलोमीटर फर्रुखाबाद में। सांडी पक्षी विहार 1990 में 3 वर्ग किलोमीटर हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार 1990 में 3 किलोमीटर हरदोई में। सांडी पक्षी विहार 3 किलोमीटर हरदोई 1990 में। बखीरा पक्षी विहार 1990 में 30 वर्ग किलोमीटर बस्ती में। ओखला पक्षी विहार 1990 में 4 वर्ग किलोमीटर गाजियाबाद। समान पक्षी विहार 1990 में 5 वर्ग किलोमीटर मैनपुरी। पार्वती आरंग पक्षी विहार 1990 11 वर्ग किलोमीटर गोंडा। विजय सागर पक्षी विहार 1990 3 वर्ग किलोमीटर हमीरपुर। पटना पक्षी विहार, ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। 1990 में 1 किलोमीटर एटा में। सुरहाताल पक्षी विहार 1991 में 34 वर्ग किलोमीटर बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में 3 वर्ग किलोमीटर की एरिया में यह आगरा में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पर संग्रहालय। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालय। कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। वाराणसी में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद। राहुल संकृत्यायन संस्थान गोरखपुर। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली। रानी संग्रहालय झांसी। मथुरा संग्रहालय मथुरा। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। राजघाट गंगा। लखनऊ गोमती। मथुरा यमुना। जौनपुर गोमती। वृंदावन यमुना। सुल्तानपुर गोमती। हमीरपुर यमुना। कानपुर गंगा। कौशाम्बी यमुना। वाराणसी गंगा। बटेश्वर यमुना। मिर्ज़ापुर गंगा। गोरखपुर राप्ती। यहाँ एक बटेश्वर का मेला भी लगता है जो कि आगरा में है, और आगरा आपका यमुना के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1956 से 57 में। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की संख्या में देखा जाए तो 78 वर्ग किलोमीटर वाराणसी में चंद्रप्रभा बना हुआ है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में 227 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1989 में 635 वर्ग किलोमीटर आगरा एवं इटावा में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 ईस्वी में 410 वर्ग किलोमीटर बहराइच। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 230 वर्ग किलोमीटर बांदा में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 5 वर्ग किलोमीटर ललितपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 490 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में 501 किलोमीटर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1968 ईस्वी में स्थापना वर्ष हुई और
73 वर्ग किलोमीटर मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के मध्य स्थित है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में 428 वर्ग किलोमीटर महाराजगंज में। सुहेलवा वन्य जीव विहार 1988 452 वर्ग किलोमीटर बहराइच गोंडा में। कछुआ वन्य जीव विहार 1989 7 वर्ग किलोमीटर वाराणसी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव विहार 2003 453 कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ईस्वी तक हुए अधिवेशनों 1800 स्थापना स्थान अध्यक्ष और वर्ष। तो 1828 ईस्वी में स्थान था इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले 1892 ईस्वी में इलाहाबाद WC बनर्जी ने किया अधिवेशन। 1899 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन रोमेश चंद्र दत्त ने, ये बोमेश चंद्र दत्त होंगे। 1905 ईस्वी बनारस गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। 1910 ईस्वी में इलाहाबाद सर विलियम बेडरवर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1916 ईस्वी में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ लखनऊ में 1916 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में कानपुर का अधिवेशन श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 1946 ईस्वी में मेरठ अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व, स्थान और नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की ईस्वी विद्रोह में जो महान व्यक्तित्व थे, स्थान और लखनऊ से संबंध रखने वाले, लखनऊ नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल थीं लखनऊ में। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला थे। मथुरा में देवी सिंह थे। मेरठ में कदम सिंह, कालपी में तात्या टोपे और फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद अल्लाह थे। मौलवी मोहम्मद अल्लाह। झीलें देखेंगे, मालवा ताल झील उत्तर प्रदेश में, मानसी गंगा झील, गोखुर झील, देवहर झील, हिंगवा झील, डोमनीगढ़ झील, कीथम झील, गिरीताल झील, पुनाताल झील, चंदेला झील, करेला झील। ये आप लोगों के लिए है किस किस जगह पर ये स्थित, किस क्षेत्र से आती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, रियंद बहुउद्देशीय परियोजनाएं, रियंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में पिपरी स्थान पर रियंद नदी पर बना हुआ है। शारदा परियोजना शारदा नहर बनवसा नामक स्थान पर है। रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर बांध की ऊंचाई 128 मीटर है। गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, लखवार ब्यासी बांध परियोजना, माता टीला परियोजना झांसी के निकट बेतवा नदी पर, शारदा सहायक परियोजना और ओबरा जल विद्युत केंद्र।
ओबरा जल विद्युत केंद्र। प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर के नाम से जानते हैं। वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, रांड सांड और पांडों का नगर। आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी, इलाहाबाद संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, गोरखपुर गोरखधाम गोरखनगर, मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पांडों की नगरी। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, मुरादाबाद बर्तनों का शहर, पीतल नगरी, मलिहाबाद आमों का नगर, गाजियाबाद उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली, अयोध्या रामनगर, रामभूमि तीर्थस्थल, तीर्थनगर। अयोध्या रामनगर, रामभूमि स्थल और तीर्थनगर। कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, अलीगढ़ ताला नगरी, बरेली सुरमा नगरी, बांस बरेली, कानपुर उद्योग नगर, चर्म नगर, मेरठ क्रांति नगर, कैंची नगर, कानपुर चाकुओं का नगर, नवाबों का शहर। और रामपुर चाकुओं का नगर, नवाबों का शहर। गाजीपुर काशी की बहन। गाजीपुर को हम किस नाम से जानते हैं? काशी की बहन के नाम से जानते हैं। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। कबीरदास ने क्या लिखा? शबद रमैनी साखी, शबद रमैनी साखी। संत रैदास के बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना। सूरदास ने सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवित्त रामायण, रामलला नहिछु, कवितावली, जानकी मंगलम आदि की रचना की है। महाकवि भूषण, शिवराज भूषण, शिवावावनी, छत्रसाल, दशक आदि। जगनिक, आल्हा चरित, मुंशी इंसाअल्लाह खान, रानी केतकी की कहानी, उदयभान रचित। बिहारी लाल बिहारी सतसई, बिहारी लाल बिहारी सतसही। लल्लू लाल सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, मुंशी प्रेमचंद्र गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, करमभूमि। भारतेंदु हरिश्चंद्र कश्मीर कुसुम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, मुद्रा राक्षस, हमीर हठ, प्रेम तरंग आदि। पंडित बालकृष्ण भट्ट पद्मावती पंडित बालकृष्ण भट्ट पद्मावती निबंध। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक, पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी की भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा। पंडित अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध, चोखे चौपदे, पद प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात। पंडित प्रताप नारायण मिश्र फुटकर निबंध, हटी हमीर, कल कौतुक रूपक नाटक आदि की रचना पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने की। मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा साकेत, जयद्रथ बध, भारत भारती द्वापर आदि। सुमित्रानंद पंत, वीणा, युगांत, ग्रंथि, उत्तरा, अतिमा, हार, युगपथ, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी चमार, समनव्य, मतवाला, माधुरी, सरोज, स्मृति,
राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, यक्षणा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिखा है? मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, निशान निमंत्रण, तेरा हार, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, नीड का निर्माण फिर से, जयशंकर प्रसाद कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, राहुल शंकरत्यायन, सिंह, सेनापति, बोलगा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव, बुद्ध, मेरी जीवनी यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा। जनेंद्र कुमार, पूर्वोदय साहित्य संचय, परख, सुनीता, सुखदा, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन, त्यागपत्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी लिखी, कागद कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, झांसी की रानी, चित्रलेखा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छाहें, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान। रीति विज्ञान। पंडित नरेंद्र शर्मा, कामिनी, द्रौपदी, उत्तर जय, सूल, फूल, कदली वन, प्यासा निर्झर, प्रवासी, प्रवासी गीत। कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, दीप जले, शंख बजे, भूले बिसरे चेहरे, ये कन्हैयालाल मिश्र की कृतियां हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उत्तर ज्योति, पृथ्वीपुत्र, पाणिनिकालीन भारत, पाणिनिकालीन भारत, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की आज कृतियां हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दिल से एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसलिए आपको पढ़ाते समय कहीं भी बीच में नहीं टोका। इसके लिए धन्यवाद। सुनने के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।